नमस्कार, मैं नीलेश और आप देख रहे हैं राजधानी प्रेस 9। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिसको जानने का प्रयास हर कोई करता है कि क्या ऐसा होता, क्या ऐसा हो सकता है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। एक ऐसे शख्स की शुरुआत होती है टिकटॉक की दुनिया से, जब टिकटॉक भारत में बैन नहीं हुआ था। उस पे एक लड़का जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के ऊपर शायरी बोलता था, जी हाँ, बहुजन महापुरुषों के ऊपर वीडियोस बनाता था और वह टिकटॉक से इंस्टाग्राम से यूट्यूब की दुनिया में छा गया और उसकी पहचान देश में एक बड़े लेवल के नेता के रूप में होने लगा और लोग उसको बहुजन शायर के नाम से जानने लगे। उसके बाद उनकी पहचान भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ होती है। फिर ऐसे ही उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसी बीच उन्होंने देखा कि समाज में बिखराव होता जा रहा है। उनके समाज में ये बिखराव को देखते हुए उन्होंने सोचा कि चलो अब नेताओं को एकजुट करने का वक्त आ रहा था। चुनाव का समय था। बहुजन समाज पार्टी व आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, तमाम लोग चुनाव के समय अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट कुछ खास नहीं आ रहा था। विधानसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी के लोग लड़ते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। उसी बीच अशोक जाटव इन सब चीजों को देखकर बहुत ही निराश और उदास होते हैं। फिर वो सोचते हैं क्यों ना इन दोनों नेताओं को एक लाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या समाज में बदलाव, क्या सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है। सोचो, उन्होंने एक पैदल मुहिम चलाई थी, बहुजन नेताओं एक साथ आओ, बहुजन जागो मार्च, जिसमें सभी दल के नेताओं को एक लाने की बात कर रहे थे। उन्होंने यह मुहिम काफी महीनों तक चलाया और नाकाम रहे। सोचने वाली बात यह है कि क्या एक घर में 4 भाई हैं या 5 भाई हैं या जितने भी लोग हैं, क्या वो एक साथ एक ही घर में रहते हैं? क्या उनमें समानता, भाईचारा है? नहीं है। फिर ये अभिषेक जाटव कैसे सोच लेते हैं कि बहुजन नेता एक साथ होंगे? जब एक घर के 4 सदस्य अलग अलग दिशाओं में रहते हैं और आपस में मतभेद होता है, तो कैसे अभिषेक जाटव सोच सकते हैं कि बहुजन नेता एक हो जाएंगे? जिसमें उन्होंने किसी ऐसे नेताओं को नहीं छोड़ा जो बहुजन समाज से ना आता हो, जैसे अखिलेश यादव, सुहेल देव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद और तमाम ऐसे नेताओं को, बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी, आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद रावण और एम.के. स्टालिन, मतलब देश की हर उन नेताओं को जो बहुजन समाज से आते हैं, उन सबको एक करने की बात कर रहे थे और कहते हैं कि सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। इंडिया गठबंधन में जुड़ने से अच्छा है कि बहुजन गठबंधन हो और बहुजन नेता एक साथ चुनाव लड़े। क्या ऐसा संभव है? उन्होंने ऐसा प्रयास किया, प्रयास में नाकाम रहे। फिर उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक संगठन बनाया अपना, और जिसका उद्देश्य है कि बहुजन नेताओं एक साथ आओ, बहुजन नेताओं को जोड़ना। वैसे भी समाज में बिखराव संगठन और पार्टी बनाने से हो ही रहा है। ऊपर से अभिषेक जाटव ने एक और ही दल खड़ा कर लिया। जैसे अभी उन्होंने कहा कि एक संगठन का निर्माण किया और उन्होंने कहा कि ये संगठन कोई राजनीतिक दल नहीं बनेगा, ये सिर्फ बहुजन नेताओं को एक करने की बात करेगा। क्या संगठन बनाने से, पार्टी बनाने से बहुजन नेता एक होंगे? जिस संगठन का उन्होंने निर्माण किया उसका नाम है समता मूलक संघ। जैसा कि बाबा साहब चाहते थे, समता मूलक संघ का समाज बने, समता मूलक संघ का देश बने, सबको समानता, भाईचारा, बंधुत्व का अधिकार मिले। ऐसा होना मुश्किल सा लग रहा है। अगर वो चाहते, उन्होंने एक अपनी अलग से संगठन बना के लोगों को एक करने का प्रयास किया, अलग सा संगठन बनाया और खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। समाज में जिसकी पहचान थोड़ी बहुत हो जाती है, वह एक संगठन बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दर्जा प्राप्त करना चाहता है। हर कोई नेता ऐसे ही कर रहा है। उन्होंने सेम ही शुरुआत किया। आगे देखना बाकी है क्या वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। अगर वो सच में बहुजन समाज के नेताओं को एक करना चाहते थे, तो बहुजन समाज पार्टी की कार्यालय पे जाकर धरना क्यों नहीं दिए?
अगर वो आजाद समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी व सभी बहुजन नेताओं को एक करना चाहते थे तो उनके कार्यालय पे अपने समर्थकों के साथ क्यों नहीं गए? उनके कार्यालय पे धरना क्यों नहीं दिया? वो अलग से रोडों पे बहुजन जागो मार्च का पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पे निकल चुके थे। क्या इस तरह से समाज एकजुट होगा? क्या समाज में फैले बिखराव को रोक पाएंगे? अगर रोकना ही था उनको तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर धरना दिए होते और कहते कि जब तक आप लोग एक नहीं होंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अब देखना है कि 9 अक्टूबर को मानवर साहब कांसीराम के निर्माण दिवस पर पहले तो आजाद समाज पार्टी के द्वारा यह आह्वान किया गया था कि हम एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे लखनऊ में। उसके 2 दिन बाद ही बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अपना ही एक ऐलान करती हैं कि हम भी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे, 2027 के चुनाव के प्लान वहीं से शुरू करेंगे। इसी बीच लोगों में एक उत्साह देखने को मिला कि लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रति काफी आकर्षित होते हैं और लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुकाव उनका जारी है। ये सब देखने के बाद आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को द्वारा या जो उनका कार्यक्रम रखा गया है वो कैंसिल कर दिया जाता है। इसी बीच अभिषेक जाटव की बात करें तो वो भी वहां पहुंचने का ऐलान किए हैं। क्या वहां देखने का नजारा यह होगा कि क्या अभिषेक जाटव का अगला कदम होगा? क्या उस दिन बहुजन नेता एक हो पाएंगे? क्या क्या होगा वो दृश्य, क्या होगा वो?